अंबाला शहर की जग्गी कॉलोनी फेज 1 के रहने वाले पिता पुत्र के खिलाफ चंडीगढ़ की रहने वाली एक महिला ने जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 30 नवंबर 2023 को दी थी, जिसे एसपी कार्यालय से थाना बलदेव नगर को भेज दिया गया। इस मामले में अब पुलिस ने ठगी करने वाले पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 7 चंडीगढ़ की रहने वाली महिला गुरजोत कौर ने बताया कि जग्गी कॉलोनी फेज 1 के रहने वाले मनिंदर सिंह व उसके पिता सुखविंदर सिंह ने मिली भगत कर जालसाजी करते हुए जमीन बेचने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी कर दी है। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार दिसंबर 2022 में सुखविंदर सिंह ने उसके भाई सरबजोत सिंह को बताया कि गांव डंगडेहरी के रिवेन्यू एरिया में 4 कनाल 4 मरले कमर्शियल जमीन पड़ी है। वह इस जमीन को बेचना चाहता है क्योंकि उसके अपने कारोबार के लिए पैसों की जरूरत है। भाई सरबजोत ने इस बारे में उसे बताया तो वह ये जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गई। आरोपी पिता पुत्र ने उन्हें बताया कि इस जमीन पर निर्माण कार्य के लिए उन्होंने संबंधित विभाग से परमिशन व एनओसी लेने के लिए आवेदन किया हुआ है। वह ही उन्हें ये दस्तावेज हासिल करके देंगे। उसने विक्रेता पुत्र व पिता को 15 लाख रुपए का चेक और 35 लाख रुपए नगद देकर एग्रीमेंट करवा लिया। किन्हीं कारणों से चेक बाउंस हुआ तो उसने आरटीएस के माध्यम से रकम उनके खाते में भेज दी, लेकिन उन्होंने उसे संबंधित जमीन की एनओसी नहीं दी, बल्कि टाल मटोल करने लगे। इसके बाद भाई सरबजोत डीटीपी ऑफिस उपरोक्त जमीन की एनओसी पता करने गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आवेदन उनके पास आया नहीं और ये जमीन अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के 60 मीटर के दायरे में आती है, जो कि नगर निगम के कंट्रोल्ड एरिया में आती है। इस पर किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं किया जा सकता। जी हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी थी एसपी ऑफिस में कि मेरे साथ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी है, जिसमें हमने 2 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें हम रिकॉर्ड प्राप्त कर रहे हैं और आगे गिरफ्तारी करी है। तो क्या कुछ मामला है, किसने से धोखाधड़ी की गई? इसमें इन्होंने 50 लाख रुपए बयाना लिया था जो एक्यूज पक्ष है, और उनको कहा था कि हम आपको एनओसी दिलवा के देंगे, लेकिन वो एनओसी उनको दिलवा नहीं पाए और बाद में उनको पता लगा, फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज की। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी उसमें रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है, उसके बाद इनकी अरेस्ट करी जाएगी। जल्द गिरफ्तारी होगी? हाँ जी, बिल्कुल। पैसे दे और अपनी रजिस्ट्री करवाए। हम आज वो कह रहे हैं एनओसी की कोई प्रॉब्लम आई थी। एनओसी उसने लेनी, हमने थोड़ी लेनी है। जो खरीददार है एनओसी तो वो लेता है, उसने देख के जगह ली, हमारे पास से भी कहाँ पर जगह है। तो अमरजीत सिंह जी का ये कहना है कि हम रजिस्ट्री कराने को तैयार है, और दूसरे पक्ष के बारे में बलदेव नगर थाने से भी हम बात करते हैं। 30 नवंबर 2023 को एप्लीकेशन दी गई थी और उसी के चलते हम आपको मिलवा रहे हैं दोनों पक्षों से।